नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। खबरें विस्तार से। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज ग्राउंड। खीरी के इटवा मोहल्ली में लगा फौजदार बाबा का मेला। दीपावली खत्म होते ही छठ पूजन की तैयारियां शुरू। नगर अध्यक्ष ने छठ पूजा समितियों के प्रमुखों को किया सम्मानित। 4 नवंबर से शुरू होगा धान खरीद का सिलसिला। खुलेंगे क्रय केंद्र। कुरांव के 5 मॉडल शॉप के सापेक्ष 1 का शुरू हुआ संचालन। लीजिए खबरें विस्तार से। पिछले वर्ष शासन द्वारा ब्लॉक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 5 दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद विकास खंड में मात्र 1 दुकान ही मॉडल शॉप बन पाई, जबकि शेष के लिए जमीन चिन्हित करने और ग्राम पंचायतों द्वारा भवन निर्माण के लिए धन खर्च करने का कार्य अधर में है। भवन बनने के पहले तक इन दुकानों को पिछले जिला पंचायत राज अधिकारी बाल गोविंद श्रीवास्तव ने चिन्हित गांवों के सामुदायिक भवनों में संचालित करने पर सहमति दे दी थी, लेकिन उस पर कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। कोरांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरौहा, लौवाकोन, बड़ोखर, भोगन और चंदापुर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश शासन ने निर्णय लिया था, जिनमें से पिछले कुछ महीनों के भीतर केवल बड़ोखर के जीतलाल केसरी की 1 दुकान ही मॉडल बन पाई। शेष बरौहा आदि में उन्हीं पुराने स्थानों पर हाथ में मॉडल शॉप लिखकर बोर्ड दुकान के अंदर रख दिया गया था। 1 दुकान सारे समाधान की तर्ज पर अब गांव में भी अन्नपूर्णा भवन खुलने के आदेश हैं। इन्हें मॉडल शॉप कहा जाएगा। इनमें जन सुविधा जैसी पूरी सुविधाएं होंगी, जिनमें आय, जाति, जन्म, आधार आदि के अलावा किसी भी प्रकार के बिल जमा करने जैसी सुविधाएं होंगी। इनमें एक व्यक्ति को रोजगार भी उपलब्ध होने के साथ दुकान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ब्लॉक के चिन्हित मॉडल दुकानों के संबंध में आपूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार सिंह का कहना है कि शासन स्तर से 5 दुकानें खोलने के लिए आदेश हैं, जिनमें से बड़ोखर की दुकान जीतलाल केसरी की दुकान मॉडल शॉप के रूप में विकसित हो चुकी है। शेष के लिए बीडीओ और मेरे द्वारा जमीन चिन्हित की जानी है, जिसके लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। मानसून की अनुकूलता ने इस साल क्षेत्र में धान के अच्छे उत्पादन की संभावना को बढ़ा दिया है। शासन भी धान की खरीद को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। दीपावली की छुट्टियों के कारण 1 नवंबर से शुरू होने वाले क्रय केंद्र अब सोमवार 4 नवंबर से शुरू होंगे, लेकिन सबसे अधिक खरीद की जाने वाली कावेरी प्रजाति की हरी फसल देखकर उम्मीद है कि अभी पकने, कटने और मड़ाई होने में 20 नवंबर तक समय लग सकते हैं। उसके बाद ही खरीद में तेजी आ सकती है। हालांकि पाल और उपरोध के कुछ क्षेत्रों में पैदा होने वाली हाइब्रिड धान कुछ केंद्रों पर पहुंच सकती है, लेकिन केंद्र प्रभारी मानक के कम चावल पड़ने पर की डर से शायद ही ऐसी वैरायटी की धान खरीद सकेंगे। लक्ष्य बढ़ा है, किंतु कम हुई क्रय केंद्रों की संख्या। पिछले वर्ष धान खरीद के लिए पूरे तहसील क्षेत्र में निजी एजेंसियों सहित 22 क्रय केंद्र बनाए गए थे, जिनके लिए शासन स्तर से 3,60,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इस वर्ष निजी एजेंसियों को उनके द्वारा बीते साल की गई लापरवाही के कारण हटा दिया गया है। पिछले वर्ष दिसंबर और जनवरी में बरसात और मौसम में नमी होने के बावजूद इन केंद्रों ने 31 जनवरी तक लगभग 3,40,000 क्विंटल धान की खरीद कर ली थी। इतना ही नहीं, धान खरीद की निर्धारित 28 फरवरी की तिथि के पहले क्रय केंद्रों ने धान खरीद के लक्ष्य को पार कर लगभग 4 लाख क्विंटल के ऊपर पहुंचा दिया था। इस वर्ष बम्पर फसल देखकर उम्मीद है कि क्रय केंद्रों को अच्छी खरीद करनी पड़ सकती है। दीपावली के बाद परिवा को खीरी थाना क्षेत्र के मोहली टोंस किनारे लगने वाले फौजदार बाबा के मेले में लोगों की खासी भीड़ रही। इस अवसर पर भक्तों ने फौजदार बाबा की मूर्ति पर जलाभिषेक और पूजन अर्चन करने के बाद अपनी मन्नतें मांगी। 1 दिवसीय इस मेले में क्षेत्र सहित दूर दराज के लोगों की भारी भीड़ पहुंचती है, जो मेले का आनंद उठाते हैं। इस अवसर पर मेले में खीरी पुलिस द्वारा सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे।